नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभिषेक बनर्जी को जवाब देते हुए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह मजाक उड़ाया और जिस तरह कमाल का कॉन्फिडेंस था, जबकि जानकारी अता पता लापता थी, उसे देखकर 3 इडियट फिल्म के कैरेक्टर चतुर्लिंगम की याद आ गई कि जानकारी कुछ नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस कमाल का है। ऊपर से बीजेपी सांसद इस कॉन्फिडेंस को और बढ़ाते हैं और ठहाके लगाते हैं। लेकिन क्या वित्त मंत्री मैडम ने अभिषेक बनर्जी को जवाब देते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए सच बोला, या फिर मैडम को अपने ही डिपार्टमेंट की कोई जानकारी नहीं है कि वो किन चीजों पर कितना टैक्स लेती है? पूरा विश्लेषण करते अभिषेक बनर्जी और निर्मला सीतारमण में आखिरकार सच कौन बोल रहा है। पहले बात करते हैं कि क्या बात चुभी निर्मला सीतारमण को। अभिषेक बनर्जी ने आखिरकार ऐसा क्या बोला था? अभिषेक बनर्जी ने पैदा होने से लेकर मरने तक के टैक्स गिनाते हुए क्या कहा था वित्त मंत्री मैडम को? पहले अभिषेक बनर्जी का बयान आपको सुनाते हैं। टैक्स डज नॉट फॉलो इनकम, टैक्स फॉलोज लाइफ। बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल, डेटा, सब पर टैक्स। कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स। सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स। जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स। काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स। बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स। बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स। और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। टैक्स डज नॉट फॉलो इनकम। तो भारत के लोगों की सच्चाई बताते अभिषेक बनर्जी कि पैदा होने से लेकर मरने के बाद तक, जीवन के बाद तक भी सरकार टैक्स वसूलती है। यह भारत की कड़वी सच्चाई है। आम जनता इस टैक्स वाली प्रणाली से त्रस्त है। तो जनता का मुद्दा उठाया, दर्द उठाया टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने, जिस पर निर्मला सीतारमण को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद किस तरह की बचकाना बातें करती हैं अभिषेक बनर्जी को जवाब देते हुए, जो इस बात को दिखाता है कि पूरे भारत की शायद वित्त मंत्री मैडम को जानकारी नहीं है। क्या कहती हैं, जरा सुनिए। ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बनर्जी का स्पीच ध्यान से सुना। अभिषेक बनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख लग रहा है कि इस सदन में आकर के सदन के हर मेंबर को मालूम है ऐसे जानकारी को तोड़ मरोड़ करके अनट्रूथ, एकदम गलत बयान। जीएसटी, अब सुन लो भैया, सुन लो। जीएसटी इतना क्या बोलते हैं, चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं। एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है, नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है, उसमें टैक्स है। कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूँ 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ, तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी। तो वित्त मंत्री यहां तक कहती हैं कि मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन क्या यह पूरे भारत की सच्चाई है? क्या यह पूरा सच है जो वित्त मंत्री ने दिखाया? क्या मिल्क पाउडर पर टैक्स नहीं लगता? और भारत में मिल्क पाउडर का आखिरकार बाजार कितना बड़ा है, वो भी आपको बता देते हैं। भारत में मिल्क पाउडर की वार्षिक खपत लगभग 4 लाख टन है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से दूध की कमी के दौरान किया जाता है। इसके अतिरिक्त लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख टन पाउडर का उपयोग आइसक्रीम, बिस्किट, चॉकलेट और बेबी फूड जैसे उद्योगों में होता है। देश में डेयरी उद्योग हर साल लगभग 5.5 से लेकर 6 लाख टन मिल्क पाउडर का उत्पादन करती हैं। तो ये पूरा मामला है। भारत में जो पैकेट वाला दूध आता है उसका भी इस्तेमाल होता है, जो डायरेक्ट दूधिये से खरीदते हैं, किसानों से खरीदते, उसका भी इस्तेमाल होता है। और मिल्क पाउडर का भी बहुत बड़ा बाजार है, जिस पर 5% जीएसटी मोदी सरकार वसूलती है। लेकिन यहां वित्त मंत्री दावा करती हैं कि दूध पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लगता है कि वित्त मंत्री मैडम को अति गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अभिषेक बनर्जी इस पर क्या जवाब देते आगे आपको दिखाएंगे। पहले आगे अगरबत्ती पर क्या कहती है वो भी देखिए आप। अगरबत्ती पर जो बोला वो भी हास्यास्पद है।
एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, इतना मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ। ये टीएमसी का भी होने वाला है, टीएमसी का भी जीरो आएगा, जीरो। और पेंसिल शार्पनर मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूँ मैडम आपको, आप आराम से सुनिए ना, आप सुनिए मैडम। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं। हेल्थ केयर तो अभी जो जीएसटी में सुधार किया गया था उसमें जीरो कर दिया इन सारे आइटम पर, मैडम ने जो गिनाया। लेकिन क्या नोटबुक सस्ती हो गई, क्या कॉपी किताब सस्ती हो गई? जिस पेपर से किताबें बनती है उस पर आपने जीएसटी बढ़ा दिया तो आम आदमी के लिए कुछ सस्ता नहीं हुआ। और जो पेपर पर आप जीएसटी लेती हैं, आप देख सकते हैं पेपर पर कितना जीएसटी लगता है। पेपर पर मोदी सरकार जो जीएसटी लेती है उसका सारा भार उपभोक्ता पर ही पड़ता है। जब पेपर पर जीएसटी बढ़ा दी जाती है और किताबों पर फ्री कर दी जाती है, इसे कहते हैं देश की जनता को मूर्ख बनाना। ऊपर से चुटकी काट काट कर दिखा रही है, विपक्ष का मजाक उड़ा रही है। यह दिखाता है कि देश का किस तरह मजाक बना दिया गया है, मस्करी का विषय बन गया है। देश की जनता का दर्द मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी सांसदों के लिए क्या ऐसे हंसी ठिठोली का विषय है? आगे क्या कहती है मैडम, जरा सुनिए। सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय। उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूँ। सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर। फिर पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। फिर मुझे बहुत ही दुख लगा, और ये विषय हम सबको दुखदायक बनाने वाले विषय है। और इसमें एक बार नहीं, दो बार मैडम आप शांति से बैठो। मैडम, ऑनरेबल शेयर, ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी ने 2 बार एक विषय जिक्र किया, मुझे बहुत दुख लगा। हम सबको दुख लगेगा। आदमी मरने के बाद भी जीएसटी है, अगरबत्ती चलाना हो तो भी जीएसटी है। ये बयान उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत दुख लगा। जीएसटी फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर कभी नहीं था, जीरो। ये कटमनी क्या बात कर रहे हैं, बंगाल में देखते हैं। हाँ मैडम, मुझे माननीय मेंबर गिरिराज सिंह जी का बयान अभी उचित लग रहा है। शायद बंगाल में कटमनी सिंडिकेट ले रहा होगा डेथ के ऊपर, उसके कारण वो बोल रहे हैं वो जीएसटी है, वो जीएसटी नहीं, टीएमसी। तो निर्मला सीतारमण से लेकर गिरिराज सिंह तक ये तस्वीर आप देखिए किस तरह एकदम से लेटे जा रहे हैं हंसते हंसते गिरिराज सिंह। लेकिन क्या ये सच्चाई है? मैडम कहती है कि अंतिम संस्कार की चीजों पर कोई जीएसटी नहीं लगती। अभिषेक बनर्जी ने अगरबत्ती का नाम लिया था। क्या भारत में अगरबत्ती पर जीएसटी लगती है या नहीं लगती है? अगर आप गूगल भी करेंगे तो क्या जानकारी मिलती है? हां, अगरबत्ती और धूप बत्ती पर जीएसटी लगती है। वर्तमान में सभी प्रकार की अगरबत्तियों पर 5% की दर से जीएसटी प्रभावी है। पहले इस पर अधिक टैक्स की बात चल रही थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 5% कर दिया गया।
ये 5% की दर अगरबत्ती और धूप से संबंधित उत्पादों पर भी लागू होती है। तो अगरबत्ती पर 5% जीएसटी लगती है, जिसका जिक्र अभिषेक बनर्जी ने किया था। और मैडम मजाक उड़ाती हैं, मोदी सरकार के मंत्री आखिरकार कौन सी दुनिया में रहते हैं। अभिषेक बनर्जी इसके बाद ज्ञानवर्धन करते हुए निर्मला सीतारमण को ये लिस्ट दिखाते हैं कि भारत में किस किस चीज पर जीएसटी लगती है, जो उन्होंने दावा किया था। अभिषेक बनर्जी वो सारी चीजें बताते हैं कि किस तरह मिल्क फूड से लेकर तमाम चीजों पर आपकी सरकार जीएसटी वसूलती है और आपको जानकारी नहीं है। और निर्मला सीतारमण को जवाब देते हुए क्या कहते हैं, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण के दूध वाले लॉजिक पर अभिषेक बनर्जी कहते हैं वो बिल्कुल सही है, ताजे तरल दूध पर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन शायद उन्होंने उस मां को नहीं देखा जो ताजा दूध नहीं खरीद सकती, जो अपने शिशु के लिए पाउडर वाले दूध को मिलाकर अपना बजट चलाती है। वो पाउडर वाला दूध 5% जीएसटी जो वो नहीं खरीद सकती उस पर 0 टैक्स, और जिसे खरीदने के लिए वो मजबूर है उस पर 5% टैक्स। आगे अभिषेक बनर्जी कहते हैं वो फीसें सही हैं, पाठ्य पुस्तकों पर कोई जीएसटी नहीं, लेकिन उस ग्राफ पेपर का क्या जो एक छात्र अपने गणित के असाइनमेंट के लिए उपयोग करता है। 12% जीएसटी। साइंस प्रैक्टिकल के लिए लैबोरेटरी नोटबुक 12% जीएसटी। ड्राइंग क्लास के लिए क्रेयॉन 12% जीएसटी। स्वास्थ्य सेवा पर वो हमेशा की तरह तकनीकी रूप से सटीक है, डॉक्टर से परामर्श और इलाज जीएसटी मुक्त है। लेकिन उस ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या जो कोविड मरीज को जिंदा रखता है, 12% जीएसटी। इंसुलिन इंजेक्शन जो एक मधुमेह रोगी को मरने से बचाता है, 5% जीएसटी। सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया 12% जीएसटी। और हां, अंतिम संस्कार सेवाएं कर मुक्त हैं, लेकिन वो अगरबत्ती जो हम अपने दिवंगतों के लिए जलाते हैं 5% जीएसटी। नए भारत में दुख की भी कीमत लगती है। यही माननीय वित्त मंत्री जी वो समस्याएं हैं जिन्हें मैं उजागर कर रहा था। जब तक आप जीएसटी अधिनियम में लिखे हुए और एक गरीब परिवार के किराने के बिल में लिखे हुए के बीच के अंतर को नहीं समझेंगी, आप अपने भारत में रहती रहेंगी, जबकि हम अपने भारत में, असली भारत में। मेरी बात को मुझसे ही बेहतर साबित करने के लिए धन्यवाद। तो अभिषेक बनर्जी मजाक उड़ाते हैं कि असली भारत की वित्त मंत्री मैडम को जानकारी नहीं है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।